नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 वसंत हिंदी का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 चैप्टर साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेखी की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी के साथी, अपना सुख भी, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता को लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं कि आखिर कवि यहाँ पर किस भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। तो यहाँ पर कवि अपनी भावना को व्यक्त करना चाहता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम अकेले क्या है, बहुत सारे कार्य को नहीं कर सकते, और उसी कार्य को यदि हम समुदाय में हों, समूह में हो, तो हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो उसी को बताती हुए उन्होंने बताया कि साथ में कार्य करने से क्या होता है और अकेले कार्य करने से क्या होता है। तो यहाँ कह रहे साथी हाथ बढ़ाना, मतलब ये साथी तुम क्या करो, हाथ बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? तो एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। यदि एक काम को एक व्यक्ति करेगा तो वो करते करते क्या हो जाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा। और यदि उसी काम को हम मिलकर उसका बोझ उठाते हैं, उसके भार को उठाते हैं, तो क्या होगा, वो कार्य आसानी से हो जाएगा। इसलिए ये साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर क्या है, एक मंजिल मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो उस बिल्डिंग में बता रहे हैं कि एक व्यक्ति यदि इस काम को करेगा तो वो बेचारा थक जाएगा और बीमार पड़ जाएगा और उस कार्य को नहीं कर पाएगा, परंतु उसी कार्य को सब लोग मिलकर करेंगे तो वो कार्य क्या है, आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। आगे बता रहे हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब हम तो मेहनत करने वाले हैं और हम मेहनत करने वाले जब भी एक साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। मतलब हम यदि मेहनत करने पर आ जाएं तो सागर को भी क्या करना पड़ता है, हमारे लिए रास्ते को छोड़ना पड़ता है, और पर्वत को भी हमारे सामने शीश झुकाना पड़ता है, क्योंकि पर्वत सबसे ऊंचा होता है। वो
और सागर बहुत गहरा होता है, तो ये भी हमारी मेहनत के सामने क्या है, हार मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं, तो इसलिए मान जाते हैं, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, मतलब हमारे जो सीना है, छाती है, वह कैसी है, लोहे की बनी हुई है, और हमारी जो बाहें हैं, बाजुएं हैं, वो भी कैसी हैं, लोहे की बनी हुई हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, यदि हम मेहनत करने पर आ जाएं तो हम चट्टानों के बीच में से भी रास्ता बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना की इसलिए है, साथी हम मेहनत करने वाले हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आगे कह रहे कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मतलब मेहनत करना तो हमारे भाग्य की रेखा है, मतलब हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा है क्या, मेहनत करना। और जब लिखाई है भाग्य में तो मेहनत से क्या डरना, जब मेहनत करना लिखाई है तो मेहनत करना चाहिए, उससे डर किस बात की। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, कल हमने मेहनत जो की है वह दूसरों के लिए की है, और आज हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, और कह रहे हैं कि ये साथी अपना जो सुख दुख है वह कैसा है, एक जैसा है। और अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, मतलब हमारी जो मंजिल है वो कैसी है, सच्चाई की मंजिल है, और हमारा जो रास्ता है वह नेकी का रास्ता है, अच्छाई का रास्ता है, भलाई का रास्ता है। साथ ही हाथ बढ़ाना है, साथ ही आप क्या करो, हाथ बढ़ाओ। इसको हम दूसरे संदर्भ में ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले हम क्या करते थे, अपने जितने भी कार्य करते थे दूसरे देशों के लिए करते थे, जैसे अंग्रेज लोगों के लिए करते थे, तो हम उनके लिए तो कार्य करते थे। जब हम अपने लिए कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें फिर किस बात से डरना, हमें अपने लिए जब काम करना ही है तो हमें क्या करना चाहिए, उस कार्य को बड़ी लगन से करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा सुख दुख एक ही है, हम क्या है, एक ही भारत देश में रहने वाले हैं, तो हमारे जो सुख दुख है वो कैसे हैं, एक है। और हमारा जो भारत देश में क्या है, सबसे बड़ी चीज है वो है सत्यता, सच्चाई। तो हमारी जो मंजिल है वह कैसी है, सच्चाई की मंजिल, और हमारा जो रास्ता है वो कैसा है, भलाई का रास्ता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम ये कार्य अपने भारत के लिए कर रहे हैं, विदेशों के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगला है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। और यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि एक और एक मिल जाए तो कैसे होते हैं, 11 होते हैं। ऐसे ही एक एक कतरा मिल जाए तो एक एक कतरा क्या बन जाता है, दरिया बन जाता है। और ऐसे ही एक एक जर्रा मिल जाए तो क्या बन जाता है, सहरा बन जाता है। ऐसे ही एक एक राई मिल जाए तो वही राई धीरे धीरे क्या बन सकती है, पर्वत बन सकती है। और एक से एक इंसान मिल जाए तो अपनी किस्मत को भी बस में कर सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए है साथ ही हाथ बढ़ाओ और अपने कार्य को आगे पूर्ण करो, क्योंकि आपने देखा होगा कि एकता में हमेशा बल होता है, एक संगठन में ही शक्ति होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी कार्य को समूह में ही करना चाहिए, संगठन के साथ ही करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई तो किस आधार पर दिलाई, जब हम क्या है, सब एक हुए, तब जाके हमने अंग्रेजों को बाहर कर पाए। यदि एक व्यक्ति अकेला करता तो हम अंग्रेजों को आज अपने देश से बाहर नहीं भेज पाते। तो यहाँ पर यही एकता की भावना को व्यक्त किया गया है कि हमें हमेशा क्या है, समूह में मिल रहकर ही कार्य करना चाहिए, संगठन में ही शक्ति होती है। आपने देखा होगा जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, मतलब आप अपने सहपाठियों के साथ रहते हैं। तो जब आप सब सहपाठी मिलकर पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई पर आप क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी को मैथ आती है और किसी को साइंस अच्छी आती है, तो किसी को सोशल साइंस अच्छी आती, किसी को हिंदी अच्छी आती, किसी को संस्कृत अच्छी आती। अब सब साथी जिन जिनको अच्छी चीजें आती वो एक दूसरे को बताएंगे तो आपके सभी सब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और यदि मान लो मैथ के लिए आती है और दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस नहीं होता है तो आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नहीं हो सकते। परंतु एक दूसरे का सहयोग करने से आपके सबसे अच्छे नंबर भी आ सकते हैं और आप में एकता की भावना भी प्रकट हो सकती है और आप पढ़ाई में हमेशा अच्छे ही बने रहेंगे।
अब आते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में हम सबसे पहले प्रश्न देखेंगे गीत से, क्योंकि ये जो हमने कविता पढ़ी है वह क्या है, एक गीत है। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो हमें बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं वह हम आसपास की जिंदगी में कैसे घटती हुई देखते हैं। तो इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटती हुई देख सकते हैं। जैसे साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपनी, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। तो आप देखते होंगे हमारे आसपास ये सब चीज़ें घटती हैं। जैसे मान लो नेता है, उसको नेता बनना है तो उसको लिए भी उसको क्या चाहिए रहता है, सहयोग चाहिए रहता है, सबके वोट चाहिए रहते हैं। जिसका बहुमत ज़्यादा होता है वही क्या है, अच्छा नेता साबित होता है और उसी की विजय होती है। ऐसे मान लो हमें स्कूल खोलना है, अब स्कूल बनाना है तो स्कूल बनाने के लिए अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता, उसमें भी क्या है, सबका सहयोग होता है, तभी जाके वह स्कूल तैयार होता है। ऐसे घर है, घर में यदि एक व्यक्ति अकेला करता है तो वो क्या है, पूरा कार्य नहीं कर सकता, परंतु घर के सभी सदस्य मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अगला है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तो शाहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। जैसे पहले हमारे यहाँ पर सड़कें नहीं बनी थी, परंतु हमने क्या किया, सबने मिलकर कार्य किया, तो आज हम जंगलों के बीच में से भी रास्ता बनाकर निकल रहे हैं। पहले इस पार से उस पार जाने के लिए रास्ता नहीं था, फिर भी हमने क्या किया, सागर पर पुल बांध दिए और पुल का निर्माण कर लिया। तो वो अकेले व्यक्ति ने तो नहीं किया, सबने क्या है, एक दूसरे के सहयोग से ही किया। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो सीने और बाहें को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। जैसे लोहा मजबूत होता है, लोहे को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते जब तक कि उसमें जंग ना लगे या उसे आग पर ना तपाया जाए। हमारे बाजू में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। आपने देखा होगा हम जितने भी कार्य करते हैं किससे करते हैं, अपने हाथों से ही तो करते हैं। और जो हम हृदय रखते हैं, बहुत बड़ा सीना रखते हो कि इसमें अपने हृदय में ही रखते हैं, तो जितनी ताकत होती है हमारे हृदय और हमारी बाजुओं में ही होती है। गीत से आगे, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों, इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। तो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द जैसे सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। अगला है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर में किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख भी ये जो अनुभूति होती है वह भी एक ही होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे सुख दुख कैसे हैं, एक जैसे ही हैं। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। तो इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं और खेल के मैदान में भी हम गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा करने के लिए गा सकते हैं। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति
बतानी हो तब यह गीत का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और हम उस समय इस गीत को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो हमें यहाँ पे बताना है कि तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। तो हम अपने घर में इस बात का ध्यान इस प्रकार रख सकते हैं, जैसे हम घर के जो काम होते हैं उन कामों में हाथ बटा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। जैसे दादाजी के साथ सब्जी लेने जाते हैं तो दादाजी के लिए सहयोग जाएगा, मम्मी के कामों में हाथ बटाते तो मम्मी के लिए सहयोग हो जाएगा। और हम इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि जहाँ तक वो सहयोग हो हम अपने माता पिता, भाई बहन और अपने बड़ों और छोटों का सबका करते रहें। अगला है कि पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं। तो पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं या नौकरी पर जाते हैं और घर के किसी आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वही माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबको पढ़ाना, खरीदारी करना, कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? हाँ, वे एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं। अगला है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। तो नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अब उन लोगों को कार्य तो करना रहता है परंतु वो इस गीत को गाते हुए करते हैं तो उनके अंदर उत्साह बढ़ जाता है, सहयोग की भावना आ जाती है और उसी कार्य को वो क्या है बड़े आराम से कर लेते हैं। कहावतों की दुनिया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? तो हमें यहाँ पर बताना कि किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो ये इसमें आ जाएगा। फिर है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो भले ही तुम बलवान और बहादुर हो पर अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ऐसे ही दूसरा है, एक और एक मिलकर 11 होती हैं। अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। जैसे यहाँ दिया है, हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। जैसे बिजली चले जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर है अगला, मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर दिया, मतलब चोरी कर ली। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए, मतलब घबरा गया। कई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया, मतलब एकदम से सारी किताबें बिक गईं। तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी है, मतलब मुझे प्राप्त हुई है। अगला है, भाषा की बात। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए
शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। जैसे हाथखड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो हाथ घड़ी, तो हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प, इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। हस्तक्षेप, बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ है दखल देना। हस्तक्षेप मतलब दखल देना। निहत्ता, जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्ता कहते, मतलब उसके पास कोई हथियार नहीं है। हथकंडा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना ही हस्ताक्षर कहलाता है। हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि क्या है, हथकरघा के अंतर्गत आते हैं। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो यहाँ पर शीश, शीश सिर, माथा, मस्तिष्क, रास्ता रास्ता, राह, इंसान मनुष्य मानव, और पर्वत, तो पर्वत का हो जाएगा पहाड़ पर्वत। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर देखते हैं। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। क्योंकि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और ऐसे जो सर्वनाम होते हैं जो स्वयं के बारे में बताते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ अपना होता है और निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। बप्पन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। तो यहां पर जैसे मैंने लिया अपने को, हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। अपने से बड़े व्यक्तियों की बात मानना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है या मुझे अपने पर गर्व है। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। आपस में झगड़ा मत करो। ये आपके वाक्य हो गए। अब यहाँ पे दिया है कुछ करने को। बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुँचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, जोश दिखाते हाथ, चेतावनी देते हाथ। तो क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। जैसे हमने कहा क्यों। मना करते हाथ तो हम करते हैं किसी बात को मना करने के लिए किया गया हाथों के इशारे, जैसे ये मत करो। ऐसे ही बुलाते हाथ, जब हम किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। तो ये बुलाते हाथ, किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। फिर है आरोप लगाते हाथ, किसी पर दोष मढ़ते समय हाथ की उंगली का इशारा करना। ये काम तुमने ही किया, मानो चाहे नहीं मानो, ये तो गलती तुमने ही की है। तो ये
आरोप लगाती हो, जोश दिखाते हैं। हाँ, जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों को इशारा करते हैं, मतलब ऐसे जैसे मुट्ठी बांध के हम करते हैं, हाँ बहुत है, हिम्मत है। और समझाते हाथ, हम हाथ के संकेत से समझाते, जैसे हमने बोला कि यह बहुत अच्छा चित्र है, तो ये चित्र को हम क्या समझा रहे हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं, तो ये हो गया समझाते हुए हाथ। अब है चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय। यदि तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे, क्यों नहीं समझते इस बात को, तो ये हो गए चेतावनी देते हाथ। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।